नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, इफ a डिवाइड्स b एंड b इज लेस देन a डिवाइड करता है b को लेकिन b छोटा है a से, जिसमें कि a नॉन जीरो है और a और b दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ना होने का मतलब a भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, b भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन a के बारे में दे रखा है कि a जीरो नहीं है, तो a जो है वो जीरो नहीं है, a सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन जीरो एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि b पक्का क्या होगा, जीरो। मीन्स अगर डिवाइड करने वाला बड़ा हो और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो और a और b दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो पक्का जिसको डिवाइड किया है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो प्रूफ में हमने पहले इसकी डेफिनेशन लगा दी, सिंस a डिवाइड्स b देयरफॉर b इज इक्वल टू a के फॉर सम k बिलोंग्स टू z। इसके बाद हमने लिखा a और b दोनों नॉन नेगेटिव थे, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता और ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इनकी प्रोडक्ट क्या आती, नेगेटिव आती, लेकिन b भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। इसका मतलब अगर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो k भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। इसके बाद हमें प्रूफ तो ये करना है कि b जीरो आना चाहिए। हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लो b नॉन जीरो है और कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे, b की वैल्यू पुट कर दी a के, तो a के नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब k नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर k जीरो होता, अगर k जीरो होता तो b भी कितना हो जाता, जीरो, लेकिन b को हमने क्या माना है, नॉन जीरो। इसका मतलब k जीरो नहीं है। अब k इंटीजर था और जीरो या जीरो से बड़ा था लेकिन जीरो नहीं है, इसका मतलब k के पास क्या क्या ऑप्शन बची कि k जो है या 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। इंटीजर है, जीरो नहीं है, तो k के पास ऑप्शन क्या हुई, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई, बिकॉज a इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। और a के की वैल्यू पुट कर दो, a के की वैल्यू कितनी थी, b, सो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में b हमें लेस देन a दे रखा था। सो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि b इज नॉन जीरो, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब b मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ये थोड़ी सी लंबी है लेकिन वैसे आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लाइन वाइज, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लाइन वाइज, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर हम आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट लेते हैं तो वो पक्का किससे डिविजिबल होगा, आर फैक्टोरियल से, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लिख दें 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो ये पक्का किससे डिविजिबल होगा, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये कितने कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अगर मान लो मैं लिखती हूँ 6 इंटू 7 इंटू 8, तो उसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल से, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर चाहे कहीं से भी शुरू हो, जैसे 6 से शुरू है, चाहे ये 50 से शुरू हो, चाहे ये 100 से शुरू हो, वो चीज मैटर नहीं करती। बात क्या है कि अगर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है तो वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, अगर 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है तो वो 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। सो प्रूफ में हमने क्या कहा, pn से हम डिनोट कर रहे हैं किसको, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को। सो pn हमने क्या माना, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो कहाँ से शुरू किया, n से। n से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ था एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, भी कोई भी आर नंबर्स लो, जरूरी नहीं है कि वो 1 से ही शुरू करने हैं, वो 10 से शुरू कर लो, 12 से शुरू कर लो, तो हमने इन जनरल n से शुरू कर दिया, n n+1 n+2 से लेकर n+r-1। काउंटिंग में ये कितने हो गए, आर नंबर्स हो गए और लाइन वाइज है सारे। सो pn किसको शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। और हमें ये प्रूव करना है कि आर फैक्टोरियल
डिवाइड करना चाहिए पी एन को। ठीक है, सो हम इस रिजल्ट को बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने लिया लेट आर इज इक्वल टू 1। आर इज इक्वल टू 1 के सिचुएशन में हमें क्या प्रूव करना है कि 1 का फैक्टोरियल डिवाइड करना चाहिए पी एन को। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 आता है और 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। सो आर इज इक्वल टू 1 के लिए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली होल्ड कर गया। सो नेक्स्ट हमने माना कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस 1। इसका मतलब हमने माना कि प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब भी हम आर माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट लेंगे तो वो पक्का किससे डिविजिबल होगा, आर माइनस 1 के फैक्टोरियल से। नाउ ये पी एन माना था हमने, अब हम पी एन प्लस 1 लिखना चाहते हैं तो एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन प्लस 1 से। एन को रिप्लेस किया एन प्लस 1 से, एन को रिप्लेस किया एन प्लस 1 से, तो सारी जगह एन को किससे रिप्लेस कर दिया, एन प्लस 1 से। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एन प्लस 1 से लेकर एन प्लस आर माइनस 1 तक का पोर्शन जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, यहाँ बचा एन प्लस आर माइनस यहाँ बचा एन। एन से एन कट गया, कितना बच गया आर, और एन प्लस 1 से लेकर एन प्लस आर माइनस 1 तक की प्रोडक्ट। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, पी से। ये पी क्या है, ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है और क्या वो कंसेक्यूटिव है। तो देखो एन तो सब में आ रहा है, ये वेरी कहाँ से कर रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, आर माइनस 1 तक। तो ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट हो गई, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसको कि हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से, वेयर P डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ R माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। और हमने एज्यूम क्या किया था कि R माइनस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगी, R माइनस 1 के फैक्टोरियल से। सो P किससे डिविजिबल हो गया, R माइनस 1 के फैक्टोरियल से। P इज डिविजिबल बाय R माइनस 1 का फैक्टोरियल। डिवाइड की डेफिनेशन लगा दो कि P इज इक्वल टू K इंटू दिस वेयर K इज एनी इंटीजर। P की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू आर इंटू के इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। के यहाँ लिख दिया, आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, आर का फैक्टोरियल। सो ये नंबर किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है, आर फैक्टोरियल का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। सो आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा इस नंबर को फॉर ऑल एन। एन का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इंडक्शन किस पे चल रही थी, आर पे चल रही थी। ठीक है, सो आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा पी एन प्लस 1 माइनस पी एन को। उस लाइन को मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ कि आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है पी एन प्लस 1 माइनस पी एन को। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। नाउ पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, सपोज हम इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल डिवाइड्स एन की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो गया P2 माइनस P1। बट P1 क्या था, P1 यहाँ से देखते हैं, Pn क्या था, ये था, तो P1 क्या बनेगा, n की जगह 1 लिया तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो P1 हमारा हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r। सॉरी, n की जगह 1 पुट कर रहे थे ना, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 से 1 कट के r बचेगा। सो P1 है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू r, मतलब कि r का फैक्टोरियल, एंड दिस इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल तो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि हर नंबर अपने आप को भाग करता है। सो आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है P1 को, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है P1 को। आर फैक्टोरियल इसको भी डिवाइड करता है, आर फैक्टोरियल इसको भी डिवाइड करता है, तो आर फैक्टोरियल इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो वो लिख दिया, P1 से P1 कट गया, क्या आ गया, आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P2। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल P1 को भी भाग करता है, आर फैक्टोरियल P2 को भी भाग करता है। अब फिर से इस रिजल्ट में n की जगह 2 पुट कर दो, n की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास आया आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P3 माइनस P2। ठीक है, ऑल्सो आर फैक्टोरियल P2 को भी डिवाइड करते हैं, आर फैक्टोरियल इसको भी भाग करता है, आर फैक्टोरियल इसको भी भाग करता है, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सम करते P2 से P2 कट गया, सो आर फैक्टोरियल डिवाइड्स P3। सो हमने ये प्रूफ कर दिया, आर फैक्टोरियल P1 को भी डिवाइड करता है, P2 को भी करता है, P3 को भी करता है। तो जनरलाइजिंग इन दिस वे वी कैन से दैट आर फैक्टोरियल डिवाइड्स Pn। नेक्स्ट हमारे पास करोलरी है कि प्रूव दैट NCR इज एन इंटीजर, वेयर हमें पता है NCR का क्या फॉर्मूला होता था,
n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमें इस नंबर को क्या प्रूफ करके दिखाना है, इंटीजर प्रूफ करके दिखाना है ऊपर वाली थ्योरम को यूज करते हुए। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन में हमने लिखा NCR इज इक्वल टू दिस, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला खोल दिया, क्या लिखा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r माइनस 1 एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। नीचे वाला ऐसे कैसा, n माइनस r फैक्टोरियल कट गया, n से लेके यहाँ तक बच गया, ऊपर और नीचे बच गया r फैक्टोरियल। ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, अगर ये ना होता मान लो तो ये 1, 2 कहाँ तक गया r माइनस 1, ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट हुआ r माइनस 1 की, एक नंबर ये हो गया तो ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट हो गया, r नंबर्स की प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमने लिख दिया दिस इज प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर। लाइन वाइज है सारे के सारे। सो जो ऊपर वाला है हमारा दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, नीचे क्या है r फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाले हमने अभी थ्योरम क्या की थी कि r फैक्टोरियल डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। ठीक है, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी। सो प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू k इंटू आर का फैक्टोरियल वेयर k इज एनी इंटीजर। बस इसकी वैल्यू k इंटू आर फैक्टोरियल यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर k इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। तो ये हो गया k इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल करके बच गया k वेयर k क्या था, इंटीजर। सो NCR इक्वल आया k के वेयर k इज एन इंटीजर, सो NCR इज एन इंटीजर।